बेंसी के वचनामृत बोल्ड नंबर 130 131 82 82 तारीख 15/4/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत वचनामृत नंबर 130 निज चैतन्य देव पोते चक्रवर्ती છે એમાંથી અનંત રત્નોની પ્રાપ્તિ થશે। અનંત ગુણોની વૃદ્ધિ જે પ્રગટે તે પોતામાં છે। ये आत्मा की महिमा की है स्वयं के। चैतन्य देव चक्रवर्ती ऐसा नहीं कहते हुए निज चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती है। वहां तो क्या है, मनुष्य में तो एक समय में एक ही चक्रवर्ती होता है, और भरत क्षेत्र में जब 24 तीर्थंकर होते हैं तब उस टाइम के दरमियान में सिर्फ 12 चक्रवर्ती ही होते हैं। और ये भी पद ज्ञानी को ही सुरक्षित है, ज्ञानी है वही बनता है, और वो मनुष्य में एक ही होता है। जबकि ये चक्रवर्ती तो सब स्वयं है, हर एक आत्मा स्वयं अपने अनंत गुणों रत्नों का चक्रवर्ती है। निज चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती के लोक में महिमा रहती है। 96,000 रानी, इतने गांव, इतने नगर, इतने गाय भैंस हाथी घोड़े, इतना लश्कर रहता है, इतने सारे महल रहते हैं, स्वर्ग के देव सेवा करते हैं। इसका आन चलती है 6 खंड के ऊपर। 6 खंड में उसका अधिकार चलता है, और 14 रत्न नव निधि ये सब उसके पास होता है। 14 रत्न में एक रत्न है चक्र, इसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। स्वर्ग से लोग भी अगर आवे इसका पुण्य के सामने हार जाते हैं। मनुष्य लोग में वो कुछ भी नहीं कर सकते, इंद्र की भी नहीं चलती चक्रवर्ती के सामने मनुष्य लोग में। ऐसा उसके पुण्य का इतना है जबरदस्त। निज चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती माने बहुत सारा परिग्रह उसके पास है, अधिकार है, इज्जत आबरू है, इतना सारा। राजाओं का भी राजा है। यहाँ कहते हैं ये स्वयं आत्मा ही निज चक्रवर्ती है। निज चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती है। उसमें से 14 रत्न नहीं, कितने रत्न बोले? अनंत रत्नों की प्राप्ति होगी। चक्रवर्ती को सिर्फ 14 ही होते हैं, लेकिन ये आत्मा में कितने रत्न है? जितने गुण इतने रत्न। एक एक रत्न एक एक गुण अजब गजब का है, बहुत अजब गजब का है। श्रद्धा गुण की बात लो, आचरण की बात लो, अनंत गुणों का स्वामी। एक एक गुण की बात क्या करें। जैसे ज्ञान गुण संपूर्ण होता है तो यहाँ बैठे बैठे प्रति समय सारे दुनिया को भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सहित जानता है, पूरा वर्ल्ड को जानता है, हर एक द्रव्य के गुण पाया है, सब जानता है। इतना ही नहीं, इतनी ताकत है कि ऐसे अनंत वर्ल्ड हो गए तो भी वो जान ले। इतने एक ज्ञान गुण में ताकत है, श्रद्धा गुण में इतनी जबरदस्त ताकत है, आचरण गुण में इतना है, वीर्य में इतना है। इसमें बल चाहिए, अंतर में उपयोग अंदर में ही रहे और बाहर नहीं जाए, उसमें बल चाहिए। लेकिन वो वीर्य गुण जब प्रकट होगा तो हरियन भगवान और सिद्ध भगवान को पूर्ण बल है, पूर्ण वीर्य शक्ति है, संपूर्ण रूप से खिली है। अब उसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बल प्रकट हो गया है। ये तो उपयोग बाहर से अंदर रखना, बाहर नहीं जाने देना, उसमें बहुत पुरुषार्थ लगता है।
ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन वो उनको प्रकट हो गया तो वीर्य गुण डेवलप होगा तो ऐसा होगा कि इतना बल प्रकट होता है कि अपना उपयोग अब बाहर जाता ही नहीं है, इतना अंदर में ताकत से अंदर रहता है। कोई खींचना चाहे पूरी दुनिया दिखती है, लेकिन कोई लुभा नहीं सकता है। कहीं भी राग द्वेष नहीं होते हैं, इतना जबरदस्त ताकत रहता है कि उपयोग अंदर में रहता है, बाहर जाता नहीं है। ऐसे एक एक गुण रत्न के समान है। तो ये सब परिणति किसमें से प्रकट होगी? आत्मा के ध्यान से ही सब प्रकट होगा। ज्ञान दशा, श्रावक दशा, मुनि दशा, परमात्मा दशा, ये सब इसमें से निकलेंगे रत्न, ये अंदर में पड़े हैं। अनंत गुणों की रुद्धि जो प्रकट होने वाली है, ये सब के सब अपने में ही है। पूरी रुद्धियां, इसको किसी की जरूरत नहीं, एक रजकण की भी इसको जरूरत नहीं किसी का सहारा लेने की। सिद्ध परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं। अंदर में जितना प्रकट होगा उतना भाव परिणमन में आएगा, इतना वो सहारा छोड़ते जाएगा दूसरों का जो आधार लेने की जो वृत्तियां हैं। वो बताता है कि खुद पामरता महसूस कर रहा है, इसलिए इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा। कई प्रकार के अंदर में संदेह रहते हैं, डिपेंडेंट है, अभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हुआ है, अभी गुलामी की जंजीर तोड़ते जा रहा है, मुक्ति की ओर अग्रसर है। कौन? ज्ञानी पुरुष। क्योंकि अभी आत्मा का चमत्कार देखा है, उसके परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, तो उसकी असर अभी उसके ऊपर आ जा रही है। जितनी जितनी परमात्मा की धुन लगेगी, उपयोग बार बार अंतर में जाएगा, और जितना जितना शरण भाव बढ़ेगा अंदर में, स्वयं की महिमा बढ़ेगी, उपयोग अंदर में ही रहेगा। जितनी बार उतना उतना बाहर से एक गुलामी की जंजीर है, इसके बिना नहीं चलेगा, वो सब छूट जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब उपयोग बाहर जाएगा नहीं, तो पूर्ण केवल ज्ञान, अनंत गुण सब प्रकट हो जाएंगे। शरीर की भी जरूरत नहीं, हथकड़ की भी जरूरत नहीं। एक परमाणु मात्र नहीं मरे न स्पर्शता, वो बात लिया है पूर्व अवसर में, इसी भगवान के गुण गाए हैं। ऐसा चमत्कारी आत्मा बहुत चमत्कारी, अपने को कदर नहीं है, क्योंकि अपना ज्ञान ही कितना है। हम वैल्यू क्या करना जाने, वैल्यू की है सिद्ध भगवंतों ने, वैल्यू की है अपने आत्मा की। इतनी वैल्यू की है कि सारी दुनिया दिखती है, लेकिन ठोकर मारते हैं। दिख जाती है, देखने को नहीं जाते किसी को भी। दुनिया में कितना अजब गजब होता है रोज का, उनको किसी को देखना नहीं, क्योंकि मेरे आत्मा से बढ़िया कोई है ही नहीं। वैल्यू उन्होंने की है, परमात्मा ने वैल्यू की है अपने आत्मा की। हमारी तो हैसियत नहीं है वैल्यू करने की, हमने तो अपनी कदर ही नहीं की, अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी, ऐसा हो गया है। अपने नजर में नहीं है वो बहुमान, इतना सिद्ध भगवान को अपने आत्मा का बहुमान है। इतने सुखी होने पर भी, नहीं तो सुखी आदमी किसी की इज्जत नहीं करता है, तो पेट भरा रहता है, तुम होंगे तुम्हारे घर में, ऐसा बोलता है। लेकिन ये तो अनंत सुखी होने पर भी इतनी महिमा है उनके अपने आत्मा की कि सारी दुनिया दिखती है तो देखने को नहीं आते हैं। दिख जाए तो भले दिख जाएगा, हमको नहीं देखना। सारी दुनिया में मेरे आत्मा से बढ़िया कोई है ही नहीं तत्व। तो शांति का समुद्र उछलता है, अनंत गुण उछलते हैं उनकी परिणति में। अनंत गुणों की वृद्धि एक साथ हो गई है, सभी गुण कोई अधूरे नहीं रहे, पूरे के पूरे फुल हो गए। ज्ञानी को तो एक श्रद्धा गुण पूरा हुआ, अभी ज्ञान, आचरण, वीर्य, ये सब में कमी है। लेकिन परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को तो एक भी गुण अधूरा नहीं है, संपूर्ण पूर्ण परिपूर्ण ताकत से उछल रहे हैं। पूरा हर समय में एक साथ में अनंत गुण उछलते हैं। तो अनंत गुणों की ऐसी जो वृद्धि हो, प्रकट होती है, जो सिद्ध परमात्मा को प्रकट हुई है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। शादी अनंत काल तक समाधि शांति में रहेंगे, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। आदि आदि उपाधि मन वचन काया किसी की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल निराकार निरंजन, ऐसे अनंत काल तक रहेंगे इस प्रकार से, सुख में सुख में सुख में। दुखी होने का नाम नहीं, जन्म मरण का चक्कर नहीं। उन्होंने इतनी आत्मा की कदर की है, इतनी वैल्यू की है कि उपयोग वहां से हटाते ही नहीं है। इतना कुछ मिल गया है उनको, इतना कुछ मिल गया। अरे परिणति में अनंत सुख प्रकट हुआ है, वो भी किसकी कृपा है? अपने चैतन्य देव की कृपा है। इतना कुछ मिल गया है, वो सब किसमें है? ये आत्मा में पहले से ही भरा हुआ था, साधना करके करके अंदर से बाहर निकाला है, प्रकट किया है।
गुरुदेव दृष्टांत देते थे चोटर से, लिंदी पीपर का। लिंदी पीपर आती है काली काली, ऊपर से काली रहती है, दवाओं के काम में आती है, तो इसको घिसते हैं। अंदर मिर्ची से भी ज्यादा तीखापन रहता है, तो लेकिन ऐसा तो मुंह में रखो तो कुछ नहीं मालूम पड़ा। ये घिसो उसको पत्थर के ऊपर, पानी डालते जाओ, घिसते जाओ, तो वो जो उसका जो पानी बनता है मतलब पाउडर वाला, तो थोड़े आ जाएंगे। इतना तीखापन रहता है इसके अंदर, मिर्ची कुछ नहीं इसके सामने। तो पहले नहीं दिखती थी ना, चखते थे तो मुंह पे रखते तो नहीं, घिसने से ऐसा घिसते 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 उसमें से वो निकला बाहर। अंदर में पड़ा था, वो कहाँ से आया? वो तीखापन आया कहाँ से? पत्थर में से आया, घिसने वाले के हाथ में से आया, कहाँ से आया वो? उसमें पहले से ही पड़ा था लिंगी पेपर में, अप्रगट था। ऐसे अपने आत्मा में जो सिद्ध भगवान में गुण प्रकट हुए हैं, अनंत शांति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत बल, जो सिद्ध भगवान को प्रकट हुए हैं, वैसे के वैसे अनंत गुणों की समृद्धि हमारे अंदर पड़ी है, छिपी हुई है। साधना करते करते वो सब बाहर निकलेंगे। जब संपूर्ण रूप प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण शुद्धि हो जाएगी, तब सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। इसीलिए ये निज चैतन्य देव स्वयं चक्रवर्ती है, स्वयं राजाओं का राजा, देवों का देव है। इसमें से अनंत रत्नों की प्राप्ति होती है। तुझे कुछ भी चाहिए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुझे अपने पास ही जाना है। अगर शांति चाहिए तो अनंत गुणों की वृद्धि जो प्रकट होने होती है, वो सब अपने में पड़ी हुई है, शक्ति रूप में। व्यक्त नहीं है, शक्ति रूप में पड़ी है, स्वभाव में है, अवस्था में नहीं। अब स्वभाव का आदर करेंगे, महिमा करेंगे, विश्वास करेंगे, बार बार उपयोग वहां ले जाएंगे, आत्मा में लीनता होगी, तो वो सब प्रकट होंगे पर्याय में। जैसे बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, समझो अपने अकाउंट में पड़े हैं, वो पड़े हैं ऐसे ही, उसको निकालने के लिए जितना जितना चाहिए चेक डालते जाओ, निकालते जाओ। जब जब भी चेक डालो निकालो, उसमें लिमिट है 1 करोड़ का या 2 करोड़ का, 4 करोड़ का, 10 करोड़ का। इसमें अनलिमिटेड है, आप जितना चेक कभी भी वापिस नहीं आता है। जितना चाहिए, आपकी ताकत है, आप कितना लेने को तैयार हो। 1 किलो सुख चाहिए कि 10 करोड़ सुख चाहिए, जो भी चाहिए वो सब अंदर में है। अनलिमिटेड सुख अंदर में है। आप चेक डालना मतलब उपयोग वहां ले जाना आत्मा में। ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देर अंदर रहना, कम चाहिए तो कम अंदर रहना। तो आपके हाथ में, आपकी कैपेसिटी कितनी है वो हिसाब से। कभी खाली हाथ नहीं, वो तो उसमें टाइम लगता है। बैंक में तो चेक पास होता है, 4 जना चेक करते हैं, पैसे गिनने में टाइम। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ऑन द स्पॉट शांति मिल जाती है। नजर गई कि शांति शुरू हो गई। ऐसे अनंत गुणों की वृद्धि जो प्रकट होने वाली है, वो स्वयं ये सबके सब अनंत गुणों की समृद्धि है, वो अपने में है। इस प्रकार से 130 नंबर में यहाँ पर आत्मदेव की महिमा की। अभी उनका सलाह है 131 के अंदर, बहुत सुंदर बोले। शुद्धोपयोग से बाहर आना नहीं। शुद्धोपयोग माने आत्मा में लीनता, निर्विकल्प स्वानुभूति, जिसको शुद्धोपयोग बोलते हैं। वहां से बाहर नहीं आना मतलब वहां से खिसकना नहीं, मतलब आत्मा में ही दृष्टि लगा के रखना, थोड़ा भी उपयोग बाहर न जावे, ऐसा। शुद्धोपयोग यही संसार से पार होने का मार्ग है। निर्विकल्प अपने स्वभाव की, आत्मा की आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार, निर्विकल्प स्वानुभूति, स्व संवेदन, स्वरूप प्रमाणता, ये सब एक ही बात है कि उपयोग आत्मा में लीन हो जाए। यही एक संसार समुद्र से तिरने का मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कोई आपको संसार माने, संसार का मतलब एक कुटुंब परिवार है नहीं, धन दौलत इज्जत आबरू ये नहीं, परिग्रह आदि नहीं। अगर ये सब तो समझो संसार है, तो फिर बंगले मोटर गाड़ी भिखारी के पास नहीं, तो उसका संसार कम होगा ना, वो ज्यादा सुखी होगा ना, क्योंकि इनके पास इतना वैभव नहीं है। ज्यादा परिग्रह वैभव है तो संसारी, और कम हो गए वो ज्यादा सुखी, ऐसा नहीं। संसार का मतलब है राग द्वेष। राग द्वेष जो अपने आत्मा की परिणति में हो रहे हैं, अज्ञान के कारण, अजागृति के कारण, इसका नाम संसार है। ये आकुल इच्छाएं जो हो रही है, ये संसार है। तो संसार से छूटने का मार्ग, इच्छाओं को नाश करने का मार्ग, दुख से छूटने का मार्ग क्या है? कौन सी दवाई है?
स्वानुभूति, शुद्ध उपयोग, इसका दूसरा नाम लिया शुद्ध उपयोग। जो उपयोग अपने आत्मा में लीन नहीं रहता है, जो उपयोग अपने आत्मा से बाहर संसार के प्रपंचों में रुक जाता है, या सच्चे देवगुरु शास्त्र में भी रुकता है, दोनों साइड लेना, ये उपयोग शुद्ध उपयोग नहीं है। शुद्ध उपयोग वो है जो अपने आत्मा में ही लीन रहता है। जो संसार के भोग विलास में लगता है वो ज्ञान का उपयोग, व्यापार, वो पाप उपयोग है। जो सत्संग आदि में, भक्ति आदि में, शास्त्र स्वाध्याय में, देवगुरु की सेवा पूजा दर्शन आदि में, उनकी आज्ञा उठाने में, चिंतन मनन करने में लगता है, ये पुण्य उपयोग है, शुभ उपयोग, पुण्य का उपयोग। एक पाप का उपयोग, अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग। और जो उपयोग, जो ज्ञान का व्यापार, जो ज्ञान का उपयोग अपने आत्मा में लगता है, वही शुद्ध उपयोग है। तो ये एक ही, मतलब देवगुरु शास्त्र के ऊपर नजर जाए वो भी नहीं, क्योंकि वो तो शुभ उपयोग है। इससे संसार सागर पार नहीं होते, क्योंकि इससे बंधन नहीं। शुद्ध में आना, पहले शुद्ध में आना, पहले काम वो करना, सबसे पहले अपने आत्मा को जानना। फिर आत्मा में इतनी ताकत नहीं है रहने की, तब बाहर आते हैं जब, तब अशुभ से बचने के लिए शुद्ध में आना। इसलिए ये बात कहते हैं कि नहीं, पहले पुण्य कर ले रहे, पुण्य से ही सत्संग मिलता है, पुण्य से सद्गुरु मिलते हैं, पुण्य से उनकी वाणी सुनने को मिलती है। पुण्य होता है तो समझ में आता है, मतलब ज्ञान आवरण का शोक समतल जाता है, तो आवरण तलता है तो हर बात समझ में आती है, बाहर में भी अनुकूलता रहती है। इसलिए पहले पुण्य कमाना, कि जब सदगुरु मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, तब उनकी बात समझ करके फिर आत्मा में जाना। ये बात वितराग के मार्ग में नहीं है। वितराग मार्ग में ये बातें नहीं। वितराग मार्ग में ये बात है, सबसे पहले तू अपने आत्मा को अनुभव कर ले, तो क्या होगा, ये सब तो सहज में मिलेगा। सत्संग, सदगुरु की शरण, ये सब सहज मिल जाएगा। तुम आत्म कल्याण की भावना रखोगे तो ही सदगुरु सत्संग आदि मिलेंगे। आत्म कल्याण की भावना नहीं रखोगे तो नहीं मिलेंगे। तो कोई कहेगा कि हमको तो आत्मा की इतनी पड़ी नहीं थी, फिर हमको कैसे मिल गया सच्चा धर्म? कि अभी तुमको इस भाव में आत्मा की नहीं पड़ी थी, लेकिन भूतकाल में आत्म कल्याण करने की भावना हुई होगी। उस टाइम में जो पुण्य सहज रूप में बंधे गए, पुण्य के लक्ष्य से नहीं, सदगुरु मिले तो अच्छा, ऐसा नहीं, मुझे शांति मिले तो अच्छा, मुझे शांति का रास्ता बताने वाले मिले तो अच्छा, मुझे जन्म मरण नहीं करना है, ऐसे जो भाव कोई हो गए होंगे भूतकाल में, इस भाव में भले नहीं, उससे जो पुण्य कर्म ऑटोमेटिक बंध गए बिना प्रयास के, उसका पुण्य का उदय आता है, तो सत्संग सदगुरु आदि मिलते हैं। जिसको निरंतर सत्संग मिलता है वो ज्यादा पुण्यशाली, जिसको निरंतर सत्संग नहीं मिलता है उसने इतनी कम भावना भाई है भूतकाल में, तो कम मिलता है। सब भावना के ऊपर है। भावना जिसने ज्यादा भाई है, किसकी भावना? सत्संग की क्या आत्म कल्याण की? आत्म कल्याण, आत्म कल्याण, आत्म भावना, भावता आत्म कल्याण की। मुझे शांति चाहिए, मुझे अशांति नहीं चाहिए, ऐसी जो भावना है, बाहर में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आत्म शांति चाहिए, ऐसा जो भाव है। आत्म शांति के लिए अपने आप को न्योछावर करना है। न्योछावर करना है माने क्या? कि आत्म शांति के सामने कोई बीच में आता है तो बीच के अधीन नहीं होकर के आत्म शांति ही चाहिए। जैसे दो काम होते, संसार का काम भी रहता है, आत्म शांति का काम रहता है। आत्म शांति के सामने संसार को छोड़ देता है, संसार के कोई भी काम कितना भी इम्पोर्टेंस हो छोड़ देता है। ऐसा इस प्रकार से जो शांति की भावना अंदर में पाई गई है, उसका जो पुण्य हो गया है, इसके कारण से सत्संग सदगुरु वगैरह मिलते हैं। इस भाव में नहीं, भूतकाल में पाए हो तो ये उदय आया। अब वो क्या करता है, वो आगे का पुरुषार्थ उसके हाथ में। मिल जाने के बाद क्या करता है, जब मिल गया है, सत्संग मिल ही गया है, सदगुरु मिल ही गए हैं, सच्चा मार्ग मिल ही गया है, तो सच्चा मार्ग ये नहीं कहता है कि तुम पहले पुण्य कमाओ बाद में आत्मदृष्टि करो, तो झूठा मार्ग है। वो ऐसा नहीं कहता देखो तुमने पुण्य किया इसलिए तुमको सत्संग मिला, इसलिए तुम अभी भी पुण्य करो तो और ज्यादा मिलेगा, फिर तुम आत्म कल्याण कर लेना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात वितराग के मार्ग में नहीं है। वितराग कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने नहीं देखता हूँ, तुम मेरे सामने क्यों देखते हो?
मैं मेरे को देखता हूँ, तुम भी मेरे जैसा बन जा, मतलब तू भी तेरे आत्मा को देख। ये वितराग की वाणी है। पहले तुम मेरी सेवा पूजा भक्ति कर और फिर तुझे आत्मा में जाना है, तो ही तुझे भगवान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ऐसी बात वितराग के शासन में नहीं है। इसीलिए यहाँ कह दिया कि शुभ उपयोग भी संसार से तिरने का मार्ग नहीं है। समोसा में जाकर के भगवान की दर्शन पूजा भक्ति उनकी वाणी सुनना, उनका चिंतन करना, मनन करना, समझने का बुद्धिपूर्वक प्रयास करना, ये सब संसार से छूटने का मार्ग नहीं है। ये शुभ उपयोग है। उससे पाप से बच गए लेकिन पुण्य से नहीं बच पाएंगे, वो भी बंधन का कारण होता है। तो संसार से छूटना कैसे फिर हम? आत्मा में नजर जाएगी, वहां ठहरेगी, शुद्ध उपयोग होगा। वही एक संसार माने राग द्वेष, संसार माने अशांति, संसार माने इच्छाएं, अपेक्षाएं, आशाएं। इस संसार से छूटने का यही एक मार्ग है। आत्मदृष्टि, आत्मरमणता, आत्मानुभूति, स्वानुभूति, आत्म साक्षात्कार, यह एक ही संसार से माने दुख से छूटने का मार्ग है। शुद्धोपयोग में न रह सके तो प्रतीत तो यथार्थ रखना ही, ये बात की है। क्योंकि हम हमारा भी ये प्रॉब्लम है कि हम निरंतर नहीं रह सकते आत्मा में, हमारा उपयोग। अब हम क्या करें? हमारी भावना तो ऐसी है कि हम निरंतर आत्मा में ही रहे, क्योंकि आपने कह दिया कि दुख से छूटने का एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। गुरु के सामने, देव के सामने देखोगे तो भी वो शुद्ध उपयोग नहीं है, वो शुभ उपयोग है। इससे पुण्य का बंध होगा, आगे भी सत्संग आदि मिलेगा उसके फल से। संसार से पार नहीं हो जाओगे। संसार से पार होना है, दुख से छूटना है तो आत्मा का उपयोग है। लेकिन हम हमारा उपयोग निरंतर आत्मा में नहीं रख सकते। अब क्या करें? ये मुमुक्षु को तो अंदर में उपयोग कभी गया ही नहीं समझे। लेकिन ज्ञानी पुरुष का भी ये प्रॉब्लम रहता है कि रखना चाहे तो भी निरंतर उपयोग अंदर में नहीं रहता है और राग हो जाते हैं। फिर अब क्या करें? तो कहते हैं यहाँ पर शुद्धोपयोग में अगर तुम न रह सकते हो, तेरी भावना होने पर भी तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो, तो प्रतीत तो यथार्थ रखना ही। इसका मतलब क्या? प्रतीत माने श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। प्रतीत तो यथार्थ रखना है। यथार्थ माने जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको सही प्रकार के समझ करके, कंटाल करके अपनी कोई चलती नहीं है इसलिए हाँ भाई आप सच्चे, ऐसा नहीं। हम प्रयोग करके इस बात को यथार्थ विश्वास में ले, भरोसा रखें कि हमारा उपयोग जब हमारे आत्मा में लीन होगा तब ही छुटकारा होगा, इसके पहले नहीं होगा। अगर यथार्थ प्रतीति नहीं होगी तो क्या होगा? तो पाप तो करना ही नहीं है, सब सुखी होना है। क्योंकि पाप में हम दूसरों को दुखी करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी करके धोखा देते हैं दूसरों को हिंसा करके मार डालते हैं, लूटपाट करते हैं। ये सब पाप के कार्य होगा। तो हम ऐसा करते हैं तो जैसा हम बोएंगे वैसा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो सारी दुनिया कहती है कि पाप से तो ये पाप करना वो शांति का रास्ता नहीं है, यह शांति का रास्ता है। हम दूसरों को दुख देंगे तो कोई दूसरा भी हमारे को दुख देगा, क्योंकि हमने ऐसे कांटे बोए हैं दूसरे के रास्ते में। तो हमको भी यही प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि हमने पाप किया तो सजा मिलने ही वाली है, हमको भी तकलीफ होने वाली है। तो सारी दुनिया ऐसा तो मानती है, इसलिए पाप का प्रचार कोई नहीं करता है, कोई भी धर्म में नहीं है। लेकिन शुद्धोपयोग यही एक संसार से मुक्त होने का मार्ग है। इस बात पे अगर यथार्थ प्रकार से प्रतीति नहीं आई तो क्या होगा? तो ये जीव कभी भी अपने आत्मा में दृष्टि नहीं लगाएगा, निरंतर पाप से बचने का प्रयत्न करते रहेगा और सत्संग, देव, गुरु, शास्त्र, चिंतन, मनन इसमें पड़े रहेगा। बस एक शास्त्र पूरा हुआ, दूसरा शुरू करो। एक भक्ति पूरी हुई, दूसरी भक्ति चालू करो। और दुकानदारी का समय कम करके भक्ति का समय बढ़ाओ, शास्त्र पढ़ने का समय बढ़ाओ, चर्चा विचारना का समय बढ़ाओ, सोचने का वक्त बढ़ाओ, चिंतन मनन करने के लिए ये सब करो। ज्यादा सुविधा हो तो ज्ञानी पुरुषों की वाणी टैप में उतरी है तो वो सुनो, सुबह दोपहर शाम। ये कोई पॉइंट आया अच्छा तो उसका उतारा करो डायरी में, कोई नया विचार आया तो चिंतन मनन करो। ज्यादा हो गए तो जो निवृत्ति में चले जाओ, पूजा भक्ति विशेष करो, उपवास आदि करो, दयादान करो, यात्रा करो। ये इस सब में पड़ जाओगे, ये सब में पढ़ोगे तो, और इससे लाभ मानोगे। पढ़े तो कोई बात नहीं है आचरण में,
लेकिन शुद्धोपयोग यही एक मुक्ति का मार्ग है। अगर ऐसी श्रद्धा सही नहीं होगी तो क्या होगा दिमाग में, तो बस हम जो कर रहे हैं ना, सुबह दोपहर शाम टैप सुन रहे हैं, सुबह दोपहर शाम भक्ति कर रहे हैं, संसार में किधर ही फंस रहे नहीं है, टीवी वगैरह देखते नहीं, रात्रि भोजन करते नहीं, कंदमूल खाते नहीं, जीवन पवित्र है, खाना पीना सात्विक है, किसी की पंचायत में जाते नहीं, निरंतर 6-8 घंटा स्वाध्याय करते हैं। हाँ। तो सब ये जो कर रहे हैं ना, हम हमारे को मुक्ति हो जाएगी, हमको आत्मा का दर्शन हो जाएगा, ये मान लेते हैं। ये जो है बहुत खतरनाक हो गया है मामला। मानना हुआ प्रवृत्ति में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रवृत्ति तो कोई भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो पूर्व कर्माधीन है। अशुभ की प्रवृत्ति हो चाहे शुभ की प्रवृत्ति हो, कोई दुकान व्यापार ज्यादा करता है, कोई शास्त्र ज्यादा पढ़ता है, प्रवृत्ति में फर्क है, उसका कोई वैल्यू नहीं। प्रवृत्ति कैसे करते हो, अंदर में क्या है, मान्यता में क्या पड़ा है, प्रतीति क्या है, अंदर में श्रद्धा किस बात की है, वो मूल बात है। तो अगर शुद्धोपयोग से ही छुटकारा होने वाला है, आत्मा के अनुभव से ही छुटकारा होने वाला है, ऐसा अपने प्रयोग के द्वारा स्वयं ने अनुभव करके प्रतीति नहीं किया, मेहनत करके, तो नियम से वो एक बात तो जरूर मानेगा। क्या बात मानेगा? कि चिंतन मनन, देवशास्त्र, गुरु की पूजा, भक्ति आदि जो प्रवृत्ति करते हैं, ऐसा करते करते हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये बात तो पक्की है। मुक्ति माने सुख, शांति मिलेगी। ये माने बिना रहेगा नहीं बोझ, ये गड़बड़ बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए वो कृपाल ने यम नियम की बात ली है, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अटाग लो, कुछ सब कुछ कर लिया उसने। वह साधन बार अनंत लियो कियो तदपि कछु हाथ। लेकिन ये पूछते हैं कि क्यों किया ये सब उसने, घर बार छोड़े, पंचमाला धारण किए, नग्न दिगंबर हुए, जंगल में तप किए, क्यों, किसके लिए? फिर भी इतना करने के बाद भी फेल क्यों हो गए? वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ अजो, क्यों फेल हुआ? इतनी मेहनत की फिर भी कहाँ तकलीफ, गड़बड़ कहाँ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि शुद्धोपयोग यही एक मुक्ति का मार्ग है, ऐसी मान्यता यथार्थ नहीं हुई। वो बोलेगा भी ऐसा, द्रव्य लेंगे ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा? आत्मदृष्टि स्वानुभूति वही एक मार्ग है, बोलेगा, क्योंकि शास्त्र पूरे पढ़े रहे, 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ा है, शास्त्रों में तो यही बातें हैं। द्रव्य लेंगे माने जैनों के अलावा दूसरे शास्त्र पढ़ा, ऐसा नहीं। जैन वितरागी सच्चे शास्त्र का सही प्रकार से अध्ययन करने वाला, सही मतलब बुद्धिपूर्वक सही, उसकी जो बातें रहती है, और ज्ञानियों की बात में और इसकी बात में अंतर नहीं है, क्योंकि ज्ञानियों की बात पढ़ करके तो वो बोलता है, वो भी यही बोलेगा। क्या बोलेगा? आत्मा का अनुभव होगा तो ही समय दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा, बोलेगा। फिर भी उसको मान्यता में लिखा है, ऐसा नहीं है कि आपके जो शास्त्र जो दिए थे ना, तानक में भी है, तो सम्यक तो विचार का जो आता है ना, एक शास्त्र तत्व विचार का कुछ, उसमें भी ये बातें तो है। समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यही मोक्ष मार्ग उसमें भी है, दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं। उनको मालूम है, पढ़े लिखे भी हैं, कई बार पढ़ने में भी आया है, लेकिन सिर्फ शब्दों में ये बात है, बुद्धि में ये बात है, प्रतीति में वो बात नहीं है। प्रयोग में तो पूरे करते ही नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि तरीका सदगुरु नहीं मिलेंगे तो विधि कौन बताएगा? शास्त्र मिला है, सदगुरु थोड़े मिले हैं। गुरु की वाणी मिलना और गुरु मिलना कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। एक गुरु का एक वचन रखो और सामने अनंत आगम रख दो, बहुत फर्क पड़ता है। अरे गुरुदेव की टैप ही सुन लो, गुरु को प्रत्यक्ष मत सुनो, सिर्फ टैप ही सुनते जाओ, असर ही नहीं होता है। डाउट आएगा तो किसको पूछोगे? कोई बात अंदर में प्रयोग करके नहीं जमी तो कैसे पूछोगे, कैसे समाधान करोगे? जीवन बदलेगा कैसे? कितना भी कर लो, जो सीरियसनेस प्रत्यक्ष में आती है वो सीरियसनेस टैप में भी नहीं आती। टैप में तो उपयोग घूमते रहता है, बजते रहता है बाजा, और चाय भी पी सकते हैं उस टाइम में,
पेपर ही पढ़ सकते हैं, टीवी भी कभी कभी उपयोग जाता है, कोई आया दरवाजा भी खोलना होता है। तो प्रत्यक्ष का मामला अलग रहता है। प्रत्यक्ष में जो असर होती है वो जबरदस्त रहती है। तो बात यहाँ पर होती है कि वो गुरु की वाणी टैप से सुनो कि गुरु की वाणी प्रत्यक्ष में सुनो, बहुत अंतर रहता है। प्रत्यक्ष की बात महिमा है। तो विधि किसी ने बताई नहीं है तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो पढ़े तो है, शास्त्र तो है, लेकिन अर्थ कौन निकाले, इसका सही अर्थ कौन निकाले, वेज कहाँ देना। शब्द है डियर डियर इज डियर, अंग्रेजी शब्द है, 3 डियर है इसमें, क्या करोगे आप। कौन सा डियर का कहाँ कैसा अर्थ करना है, कैसे करोगे। नहीं, लाइट लाइट दो अर्थ होते हैं, लाइट प्रकाश भी होता है और हल्का भी होता है, उसको कहाँ कैसे फिट करो। डियर के 3 अर्थ होते हैं, उसका कैसे अर्थ निकालो, कहाँ कौन सा फिटिंग करना। वैसा शास्त्र का पढ़ के रट लेना एक बात है और प्रतीति में आना दूसरी बात। यहाँ कहते हैं कि अगर तुम निरंतर आत्मा के उपयोग में निरंतर नहीं रह सकते हो, शुद्ध उपयोग में, तो एक दूसरा अल्टरनेटिव तुमको देते हैं, तुम्हारी हालत को देखते हुए, तुम्हारी कमजोरी को देखते हुए, कि भाई भावना है लेकिन हमारा उपयोग अंदर में निरंतर नहीं रहता है और परिणाम उधर उधर बिगड़ जाते हैं, परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, न चाहते हुए भी गलती हो जाती है, न चाहते हुए भी परिणाम खराब हो जाते हैं, एक हो जाता है ऐसा। क्या करें, भावना ऐसी नहीं है, भावना तो ये है कि निरंतर आत्मा में रहना है, लेकिन हमारी ये हालत है। अब हमारे को क्या करना, हमको तो चाहिए मुक्ति और वो शुद्धोपयोग के बिना मिलती नहीं है। शुद्धोपयोग में हम निरंतर रह नहीं सकते, मतलब हम डूब जाएंगे क्या, हम क्या करें, अल्टरनेटिव क्या है इसका, कुछ ये अल्टरनेटिव बताया इधर कि शुद्धोपयोग में अगर आप निरंतर नहीं रह सकते हो तो प्रतीत तो यथार्थ रखना है। क्या प्रतीत यथार्थ रखना, कि कितनी भी धर्म की क्रिया, शास्त्र वांचन श्रवण मनन देव दर्शन पूजा भक्ति, ये जो अनंत काल तक भी मैं करूंगा, इस प्रकार से अनंत काल तक सत्संग करूंगा, इसका मतलब क्या, उपयोग बाहर है। उपयोग बाहर है तो सत्संग में वाणी सुनाई देती है, तो भगवान के दर्शन होते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, वाणी सुनना होता है। और मन आत्मा में लीन नहीं हो गया ज्ञान, तब मन विचार करता है आत्मा के बारे में, उनके गुणों की महिमा करता है मन के द्वारा। मन के द्वारा चिंतन मनन मंथन होता है, गोलन होता है, स्मरण होता है। समझ लेना कि हमारा उपयोग अभी आत्मा में नहीं है, तभी स्मरण होता है, तभी मंथन चिंतन सब होता है। तो आत्मा में निरंतर रहता नहीं, इसलिए ये सब होने ही वाला है आत्मार्थी जीव को। देव दर्शन पूजा भक्ति चिंतन मनन स्मरण ये सब होने ही वाला है, क्योंकि उसको आत्मा शांति चाहिए, तो ये होगा ही होगा परिणाम में। निरंतर तो आत्मा में रह नहीं सकता है, तो ये सब परिणाम होंगे। लेकिन प्रतीति यथार्थ रखना क्या, कि ये सब भले ही हमारी परिणति में है, लेकिन इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। कितना भी कर लो तो भी मुक्ति इससे नहीं होने वाली है। मुक्ति तो किससे होने वाली है, शांति तो किससे मिलने वाली है, आत्मा के अनुभव में ही शांति है। ये प्रतीति यथार्थ रखना, ये दूसरा अल्टरनेटिव। यथार्थ माने सही ढंग से, ऐसा ही बुद्धिपूर्वक मानना वो बात नहीं, वो यथार्थ नहीं है। स्वयं अवलोकन के प्रयास अभ्यास पूर्वक स्वयं को जो इससे फर्क आता है, चेंज आता है, स्वयं वेद ज्ञान के प्रयास से उसको अपना प्रमाण पत्र देना। ज्ञानियों का प्रमाण पत्र नहीं चले, वो सच्चाई है, लेकिन तेरे लिए खुद का अनुभव चाहिए। ज्ञानियों ने बात कही वो सच्ची है, कोई झूठी थोड़ी है। हाँ वो सच्ची है, लेकिन तेरा अनुभव उसमें साथ में मिलता है तो यथार्थ है। तेरा अनुभव साथ में नहीं मिलता है, तुम सिर्फ बुद्धि से स्वीकार करते हो, यथार्थ नहीं है। तेरा स्वयं का अनुभव होना चाहिए। जैसे ज्ञानियों ने अपने अनुभव से बातें कही है, जो भूतकाल के अनंत ज्ञानियों ने कही है, वो अपने अनुभव से कही है ज्ञानियों ने भी। वही बात तुम अपने अनुभव से टैली करके प्रमाणित करके फिर तुम विश्वास करना। क्या विश्वास करना, कि आत्मा में लीनता है, उपयोग आत्मा में जम जाता है, वही मुक्ति का मार्ग है। इसके अलावा शुभ में रहना वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। ये तुम विश्वास रखना, यथार्थ प्रतीति रहना, तो तुम बचे रहोगे। भले तेरा उपयोग बाहर है, चिंतन मनन में लगा हुआ है या और कहीं भी लगा हुआ है, बहुत से प्रपंचों में। प्रतीति अगर तुम्हारी ये है, कौन सी, आत्मलीनता यही मुक्ति का मार्ग है,
तो तुम बच जाओ। भले ही तुम्हारा शुद्ध उपयोग नहीं है, अभी निरंतर उपयोग आत्मा में लीन नहीं रहता है, परिणाम बिगड़े हुए हैं। फिर भी तेरी मान्यता क्या है? तूने अनुभव अभ्यास के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, वेद ज्ञान के अभ्यास के द्वारा तुझे इस बात पे विश्वास आता है कि नहीं आता है? पूर्ण भरोसा है कि नहीं है कि आत्मा में लीनता वही शुद्धोपयोग, वही संसार से छूटने का मार्ग है? दूसरा कोई इच्छाओं के नाश का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। राग द्वेष से मुक्त होने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है अवलोकन और वेद ज्ञान के अलावा। यही एक सच्चा रास्ता है। बाकी उपवास करके मर जावे, चाहे जितनी क्रियाकांड करे, साधु बन जावे, तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये अपने अनुभव से प्रतीत करना है। अवलोकन और वेद ज्ञान के अभ्यास के द्वारा अपना अंतरात्मा ये बात को साबित करना है। श्रद्धा रखना, ऐसी श्रद्धा होना कि करोड़ों रुपए का माल होवे बैग में और चाकू दिखावे तो दे देवे, लेकिन ये श्रद्धा इतनी जबरदस्त रहना तो मार डाले तो भी नहीं, श्रद्धा में फर्क नहीं आएगा। मेरे तुम कुछ ना भी करो, श्रद्धा तो यही है। मुक्ति का मार्ग तो यही है, मुझे मेरी जान जाए तो भले ही जाओ, मुक्ति का मार्ग तो यही है। इतनी श्रद्धा रहना। दुनिया वाले सब मेजोरिटी वो दूसरी बात मानते हैं, मुझे मेजोरिटी का कोई मतलब नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छे अच्छे वचन निकाले हैं कि सत्य माटे आखू जगत वेचाई जाए तो भले वेचाई जाओ, पर सत्य जतू न कराए। प्राणों का बलिदान देने के लिए भी हम तैयार है। वितराग का मार्ग है, वितराग की वाणी है, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। हम अकेले रहेंगे तो भी हम यही बात कहेंगे, हमको मेजोरिटी की कोई जरूरत नहीं है, सत्य को संख्या की कोई जरूरत नहीं है। कभी पाप का उदय ज्यादा होवे, धर्म का लोप होवे, सर्वज्ञ नहीं रहे, धर्मात्मा नहीं रहे, तो धर्म का प्रचार प्रसार न होवे, कुधर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा होवे, वितरागता दब जावे राग की वाणी के पीछे, राग का जोर ज्यादा हो जावे, कोई बात नहीं। अकेले भी है तो भी श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि प्राणों का बलिदान देना पड़े तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं। ऐसी प्रतीति अवलोकन और वेद ज्ञान के बिना नहीं आती है, कहीं ना कहीं शंका को शंका रह जाती है। शास्त्र पढ़ने से वो प्रतीति नहीं आती, स्वयं अवलोकन और वेद ज्ञान करेगा तो ये प्रतीति आती है। तो ये प्रतीति तुम यथार्थ करना, मतलब अवलोकन का वेद ज्ञान का प्रयास पूर्वक श्रद्धा ऐसी जमी रहनी चाहिए, तो वापिस नहीं आएगा, नहीं तो वापिस चले जाएगा। यही कहते हैं यहाँ पर कि शुद्धोपयोग में अगर तुम निरंतर नहीं रह सकते हो आत्मा में लीन, तो दूसरा अल्टरनेटिव बचने का प्रतीत तो तुम यथार्थ रखना ही। अगर प्रतीति में फर्क आया, थोड़ा भी राग को किधर भी स्थान दिया वितराग मार्ग में कि कुछ करने से धर्म होता है, कुछ मुझे करना पड़ेगा, परिणाम इतने बिगड़ गए तो अब सब उसको सुधारना ही पड़ेगा कैसा भी करके। क्या इतना जबरदस्त आग्रह रख दिया, अगर अब कहीं भी कर्तव्य भाव थोड़ा भी आया, आत्मा में वो आत्मा का दर्शन हो गए, परिणाम सुधरे, इसके लिए भी कुछ मुझे करना है, कुछ मुझे उपाय करना है, ऐसा अगर कहीं भी प्रतीति में फेर आया और राग का स्थान आया किधर भी, अंश में, तो फिर संसार खड़ा है, अब छूटने का नहीं है। कर्तव्य भाव इस मार्ग में नहीं है, करूं फरूं ये बात नहीं है। परिणाम चाहे जितने बिगड़ जाओ, करना धरना नहीं है यहाँ, इस मार्ग में करना धरना अंश में भी नहीं है। क्योंकि जब आत्मा की अनुभूति होती है शुद्धोपयोग, तब कर्तव्य भाव बिल्कुल नहीं होता, ज्ञाता भाव ही रहता है। उसमें भी ज्ञाता भाव कैसा रहता है कि इस ज्ञाता भाव में, ज्ञाता भाव माने देखना जानना हो रहा है, लेकिन राग द्वेष हर्ष शोक हंसना रोना अच्छा बुरा नहीं लगता है, जानना हो रहा है, लेकिन ऐसा न्यूट्रल, जैसे अपने को कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा जानना देखना हो रहा है, लेकिन अंदर में कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, अच्छा बुरा नहीं लग रहा है, इसका नाम ज्ञाता दृष्टा भाव। तो ज्ञाता दृष्टा भाव भी निरिकल्प अनुभूति में कैसा होता है कि निरिकल्प अनुभूति में ज्ञाता दृष्टा भाव जो रहता है वो टॉप क्वालिटी का रहता है, मतलब अपने आत्मा ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, ऐसा अंदर में रहना होता है। ऐसे बाहर में भी एक ज्ञाता भाव रहता है कि बाहर पदार्थ दिखते हैं लेकिन अच्छा बुरा नहीं लगता है,
वो भी ज्ञाता दृष्टा भाव है, लेकिन वहाँ शांति नहीं मिलती है। एक परिणाम के अवलोकन में भी ज्ञाता दृष्टा भाव है कि देखते जाओ अच्छे बुरे परिणामों को, हर शोक मत करो, उठापटक मत करो, हेरा फेरी मत करो, सिर्फ देखना है, वो भी ज्ञाता दृष्टा भाव है। लेकिन उसमें भी शांति नहीं मिलेगी। उसमें अपनी वर्तमान योग्यता का पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तीसरा एक ज्ञाता भाव है, वो अपने स्वभाव में ही देखना, त्रिकाणी ध्रुव में डूब जाना, मैं वर्तमान में परिपूर्ण भगवान हूँ। ऐसा करके उपयोग अपने आत्मा में लीन हो गया और आत्मस्थ नहीं हो रहा है। ऐसे जो एक ज्ञाता दृष्टा भाव है वो निर्विकल्प स्वानुभूति में शुद्ध उपयोग में होता है। ये जो टॉप मोस्ट, जिससे निजरा होती है कर्मों की, जिसको संवर कहते हैं शास्त्रीय भाषा के अंदर, वो तीसरा नंबर का ज्ञाता दृष्टा भाव, आत्मा में लीनता। ये होगा तो राग द्वेष कटेगा, तो अशांति मिट जाएगी, तो इच्छा खत्म होगी, तो परिणाम सुधर जाएंगे। इसके पहले परिणाम सुधरते नहीं। जो अभी हम बोले हम ज्ञाता भाव में है, वो कोशिश है, लेकिन वो प्रैक्टिस होती है, कुछ नहीं होता ऐसा नहीं, संस्कार पड़ते हैं। जैसा एग्जाम्पल बाद में करते हैं, पहले 1 2 3 4 बार लिखाते हैं, रटाते हैं उसको। पूरा 1 साल जाता है A to Z सीखने में, 26 अक्षर ही सीखा पूरे साल भर में। और फिर आगे देखोगे तो इतनी बड़ी थोते बढ़ लगा, इतना बड़ा थोता रहता है एसएससी में। कॉलेज में तो और बढ़िया रहता है, एक ही सब्जेक्ट के बाद अलग अलग प्रोफेसरों के 8-10 बुकें पढ़नी रहती है। थोड़ा इसमें से लेना, थोड़ा इसमें से, ऐसा करके अपन सब कवर करना। तो कॉलेज की बात है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में केजी नर्सरी में तो A to Z इतना ही, अब स्पेलिंग भी कुछ नहीं। तो इससे बाहर में भी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने से जो तीव्र कसाय होते हैं वो मंद हो जाते हैं, शांत योग्यता की भूमिका बनती है, वर्तमान योग्यता डेवलप होती है, ये सब होता है। शांति रहती है तो सदगुरु की बात भी सुनने का वक्त मिलता है, समझने की कोशिश कर सकता है। तीव्र कसाय में तो कहाँ सुनो, इतनी अशांति में पड़ा है कि बात सुने तो भी भाग जाए, पहले ही नहीं पड़ेगा, अब बाद में बात करना, ऐसा ही करता है। जो तीसरा नंबर का ज्ञाता दृष्टा है वो है, यही शुद्ध उपयोग है। इच्छाएं संसार पूरा खत्म, निजरा उपयोग, राग द्वेष के परिणाम इच्छाएं वही काम क्या है, निजरा बनावे। और वर्तमान में भी शांति मिलती है। वर्तमान में आत्मा की शांति, अतीन्द्रिय आनंद जो बोलते हैं, वो इसमें मिलता है। तो प्रतीति में अगर फिर आया कि कुछ करने से ये होता है, अभी बात यह है कि जब तीसरा हो जाता दृष्टा, उसमें तो कुछ करने का भाव नहीं, करना धरना कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल चीर एकदम अतीन्द्रिय आनंद, कर्तव्य भाव से संपूर्ण मुक्ति है। परिणाम को देखने से अंदर में एक भाव जरूर होता है कि अशांति महसूस होती है उसकी, परिणाम का एक निषेध भी चलता है अंदर में, क्योंकि मुक्त होने की भावना होने के कारण। लेकिन कर्तव्य भाव से किसी को हटाना नहीं है, क्रोधादि भावों को किसी सिर्फ जानना देखना है। लेकिन इसके बावजूद भी अंदर में एक भाव पड़ा है कि ये अशांति मिटे तो अच्छा। ये अंदर में मुक्ति की भावना होने के कारण ये भाव डेवलप, फिर भी वो बार बार होते हैं तो अंदर में तकलीफ बढ़ते रहती है। राग द्वेष नहीं करता है, हटाना नहीं है, लेकिन तकलीफ भी जरूर होती है। वो अवलोकन, वर्तमान योग्यता इतनी कच्ची है मालूम पड़ता है, परिणाम इतने खराब है मालूम पड़ता है, अपनी योग्यता बहुत कमजोर है, अपनी इतनी ताकत नहीं है, इससे रडे रोता है। भले हटाना नहीं है, कोई परिणाम को फेरफार नहीं करना है, लेकिन भावना के कारण ये प्रॉब्लम तो आता ही है। इससे छूटने का उपाय क्या है? शुद्ध उपयोग में आ जाना, द्रव्य दृष्टि के ऊपर आ जाना, तीसरे नंबर के ज्ञाता दृष्टा भाव में आना। ये जहाँ कोई नहीं रहता है, ज्ञान का उपयोग और ज्ञायक दो ही रहते हैं, सारी दुनिया बाहर, परिणाम भी बाहर, परिणाम भी वहां नहीं है। क्या ये आईना के सामने आईना आ गया, अब एक भी प्रतिबिंब नहीं है। आईने को सामने सामने रख दो, ऐसा ना इसमें प्रतिबिंब है ना इसमें प्रतिबिंब है, कोई प्रतिबिंब नहीं। ऐसा रखोगे तो आएगा, थोड़ा ऐसा रखोगे तो प्रतिबिंब गिरेगा, यहाँ का भी यहाँ का भी, लेकिन ऐसा रख दो दोनों आईना। इसका मतलब क्या हो गया, एक ज्ञान का उपयोग वाला आईना, एक त्रिकाण आईना है जो अपना शुद्धात्मा है, त्रिकाणी दर्पण शाश्वत, एक वर्तमान उपयोग रूप। उपयोग ऐसा रहेगा तो प्रतिबिंब अन्य के भी गिरेंगे दूसरे भी, लेकिन ये उपयोग ऐसा आ गया कि ये चेंजेबल है, ये तो जहाँ है वैसा ही है, वो हटने वाला नहीं है किधर से भी। त्रिकाणी शाश्वत स्थिर भाव है, ये दर्पण फिक्स है। इसमें से जो ज्ञान की लाइट निकलती है वो दर्पण है जो चलायमान है, कभी वो ऐसा उसका मुंह रहता है, कभी ऐसा रहता है, कभी ऐसा रहता है।
वो बदल करके ज्ञान का उपयोग सारी दुनिया को छोड़ करके, देखना बंद करके, सुनना बंद करके, कुछ सोचना बंद करके, जब रिकॉर्डी दर्पण के सामने सामने आ जाती है पलट करके, ऐसा बिल्कुल ऐसा रहता है समांतर लाइन में, तो क्या होता है? एक भी विकल्प नहीं रहता है, एक भी करूं करूं का भाव, अंश में भी मैं आत्मा को देखूं ये भी भाव नहीं रहता है, उपयोग मेरे अंदर में रहे वो भाव भी नहीं रहता है, उपयोग बाहर जाकर के रोकूं, बाहर जा रहा है वो भी भाव उसमें नहीं रहता है, मुझे शांति मिले वो भाव भी नहीं रहता, क्योंकि शांति मिल ही रही है अब, ऐसा रहना। आत्मा को देखूं ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि आत्मा को देख ही रहा है, भाव का नहीं देख रहा तो तब तक भाव है, अभी तो वो भी भाव नहीं है कि मैं आत्मा को देखूं। ये दोनों आईने आमने सामने, एक शाश्वत आईना, अपरिणामी जिसको शास्त्र में सोगानी जी ने कहा, एक परिणाम वाला आईना, वो सारी दुनिया को देखता था, सुनता था, चखता था, ये सब करता था, वो पलट करके सब 5 इंद्रियों का व्यापार बंद करके, चिंतन मनन बंद करके, सभी प्रकार की इच्छाओं को बंद करके, जब ऐसा आ गया समांतर लाइन आमने सामने, खत्म, एक भी कर्तव्य भाव नहीं रहता है। इसका नाम ही शुद्ध उपयोग है। न हो सके तो प्रतीति रखना कि इससे ही मुक्ति होने वाली है, इससे ही इच्छाओं का नाश है, इससे ही जन्म मरण का नाश है। अगर इसमें कहीं गड़बड़ है, प्रतीति में यथार्थ प्रतीति नहीं हुई, तो संसार खड़ा है, राग द्वेष कभी भी मिटने वाले नहीं है। बस ये बात ही जल्दी है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते, प्रणमु पद तेवर तेजयते, प्रणमु पद